हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि पढ़ाएंगे और इसे आप लोग फेयर वर्क में भी कर लेना। इंटरमीडिएट में बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी पैटर्न से सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो यमुना छवि में बहुत बढ़िया वर्णन है, यहाँ पर छंद छप्पय है और यमुना छवि में यमुना की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, अझुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। तो तरन माने होता है सूर्य और तनुजा माने होता है बेटी, सूर्य की बेटी अर्थात यमुना। यहाँ पर बच्चों बहुब्री समास है। तट माने किनारे, तमाल माने तमाल के वृक्ष है ना, तमाल माने तमाल, तरुअर माने वृक्ष। और झुके कूल सो जल परसन हित मनो सुहाए। कूल माने किनारे, परसन माने स्पर्श और सुहाए माने अच्छा लगना। तो यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वे जल का स्पर्श करने के लिए झुके हो। यानी यमुना के किनारे जो तमाल के पेड़ हैं वो इसलिए झुके हैं कि ऐसा मालूम देता है कि यमुना के जल को छूने के लिए वो झुके हुए हों, क्योंकि यमुना के जल से भगवान कृष्ण का बड़ा संबंध है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण किया गया है तमाल वृक्षों का। अथवा किधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, अकय प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि वे जल रूपी दर्पण में, यानी जल को शीशा समझा, जल को दर्पण समझा, जल रूपी दर्पण में झुक झुक कर अपनी शोभा देख रहे हो, अथवा जल को देखकर परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हो, है ना। मनु आतप वारन तीर को सिमिट सब छाए रहत, अके हरि सेवा हित न रहे निरख नयन मन सुख लहत। अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपने ताप को, अपने टेम्परेचर को, अपनी गर्मी को, अपने ताप को दूर करने के लिए सिमट कर किनारे पर, यानी यमुना के किनारे पर इकट्ठे हो गए हैं, अथवा भगवान की सेवा के लिए, है ना। के हरि माने यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए कहा गया कि हरि सेवा हित न रहे निरख नयन मन सुख लहत। अथवा भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। इन तमाल वृक्षों को देखते ही हमारा मन और हमारे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। बच्चों, यहाँ प्रस्तुत पद में तमाल वृक्षों का मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर है। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण हुआ है। रस यहाँ श्रृंगार है, अलंकार उत्प्रेक्षा संदेह है, अनुप्रास भाषा यहाँ ब्रज भाषा है, छंद यहाँ छप्पय है, शब्द शक्ति लक्षणा और गुण बच्चों यहाँ पर माधुर्य। अगली पंक्ति देखते हैं, अगली पंक्तियां देखते हैं। तीन पै जेहि छिन चंद ज्योति राका निशियावती, अजलमय मिल के न भयव नीलो तान तनावती। तो बच्चों यहाँ पर जो है छिन माने होता है क्षण और राका निशि माने होता है रात्रि और राका माने पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा की रात। और तान तनावत माने तंबू सी तनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, जिस समय यमुना के जल में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, यानी पूर्णमासी हो, और उस समय पूर्णमासी के चंद्रमा के किरणें जल में अगर पड़ रही हैं तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो जल से मिलकर पृथ्वी से आकाश तक श्वेत तंबू तन गया हो, सफेद चादर तन गई हो। क्योंकि पानी की ये विशेषता होती है, यार दर्पण की विशेषता होती है कि जो वस्तु जितनी दूरी पर होता है दर्पण के अंदर या पानी के अंदर उतनी ही दूरी पर गहराई तक दिखाई देते हैं। आगे देखिए, होत मुकुरमय सबय तबय उज्जवल इक ओभा, होत मुकुरमय सबय तबय उज्जवल इक ओभा, और तनमन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। यह व्यापक श्वेत कांति। बच्चों, कांति और क्रांति में अंतर। कांति माने चमक होता, क्रांति माने बदलाव, इंकलाब, चेंजिंग।
तो शब्दों में सूक्ष्म मंत्र या व्यापक श्वेत कांति उस समय, कांति माने चमक, या व्यापक सफेद चमक उस समय प्रकाश दर्पण से दिखाई पड़ती है ना। यमुना के इस अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर तन मन तथा नयन यानी शरीर मन और नेत्र परम शीतलता तथा सुख का अनुभव करते हैं। सो को कवि जो छवि कह सके ताछन जमुना नीर की, अम्मिली अवनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की। बच्चों यहाँ पर अवन माने धरती होता है और अंबर माने आकाश। इस अलौकिक यानी जो लौकिक ना हो, जो सांसारिक ना हो, दिव्य अलौकिक, इस अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करना किसी भी कवि के लिए संभव नहीं है। चतुर्दिश चांदनी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से पृथ्वी तक एक सा सौंदर्य छा गया हो। और बच्चों यमुना तट की प्राकृतिक छटा का आकर्षक वर्णन द्रष्टव्य है ना, दर्शनीय है, देखने योग्य है। अतिशयोक्ति के माध्यम से कवि ने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया है। बच्चों भाषा पर जो है मैं बता दिया, रस श्रृंगार अलंकार अतिशयोक्ति है यहाँ पर, क्योंकि बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षालंकार, उत्प्रेक्षालंकार जहाँ मन मानो जन जानो ज्योत्यों ये शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार। और छंद बच्चों यहाँ पर छप्पय। आगे देखिए, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, अलोल लहर लइन चित कबहु सोई मन भायो। तो परत माने पड़ता है, मधि माने मध्य में, है ना। लोल लहर माने चंचल लहर, लोल माने चंचल होता, लहर माने लहर, क्योंकि तरंगे जो है अक्सर चंचल होती हैं। तो यहाँ पर हम यमुना के जल में, कभी कहते हैं कि यमुना के जल के बीच में, यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमक रहा है। यमुना के जल में जब कभी चंचल लहरें उठती हैं, उन लहरों के साथ तब मचलता चंद्रमा नृत्य करता सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है लहरों के साथ अटखेलियां खेल रहा है। मनुहारी दर्शन होत, मनुहारी दर्शन हेत, हेत माने कारण होता, होत नहीं। मनुहारी दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, और कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित जल शोभित छवि छायो। मनुहारी दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। छवि माने होता है सुंदरता। चंद्रमा, चंद्रमा की मन को हरने वाली वह छवि, वह सुंदरता ऐसी लगती है मानो जल में निवास करने वाले, यानी जल में निवास करने वाले नारायण विष्णु के दर्शन करने के लिए वो भी जल में उतर आया है। बच्चों भगवान जो है विष्णु और लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर जल में निवास करते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं। और जल के अंदर जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि चंद्रमा ने भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वो जल के अंदर हो। यहाँ पर कवि ने कल्पना किया, क्योंकि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसलिए यहाँ पर कल्पना बहुत अच्छी है। आगे देखिए, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, और कै जल में उर हरि मूर्ति बसति ना प्रतिबिंब लखात है। या वह कौन, चंद्रमा, या वह यह सोचकर यमुना के जल में आ बसा है कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे रास रचाने अथवा यमुना में स्नान के लिए आएंगे, तब उसको उनके अनुपम रूप सौंदर्य के दर्शन अत्यंत सरलता से हो जाएंगे। इसलिए यमुना के जल के अंदर चंद्रमा बसा हुआ है। हालांकि है आकाश में, लेकिन उसका प्रतिबिंब यमुना के जल में है, इसलिए कवि ने यहाँ पर कल्पना किया है। चंद्रमा का वह प्रतिबिंब ऐसा शोभित होता है मानो तरंगों ने अपने हाथ में, मानो तरंगों ने अपने हाथ में दर्पण ले रखा हो, अर्थात शीशा ले रखा हो, अथवा यमुना किनारे रास क्रीड़ा में रमे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही चंद्रबिंब के रूप में यमुना जल में दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर कवि ने यह कल्पना किया कि चंद्रमा जो है जल के अंदर है
वह प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। तो तमाम रूपों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कल्पना किया, यानी यमुना के जल में चंद्रमा है, ऐसा मालूम देता है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को, है ना, जल ने अपने हृदय में बसा लिया हो और यमुना के जल में उसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। तो तमाम रूपों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ पर कल्पना किया है, जिसका यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया। कवि ने जल में पड़ते चंद्रबिंब की विभिन्न उत्प्रेक्षाओं की कल्पना के द्वारा चंद्रबिंब का रमणीय चित्रण करके अपनी कवि प्रतिभा को भी प्रमाणित किया है। बच्चों, भाषा तो ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक अलंकार उत्प्रेक्षा मानवीकरण एवं अनुप्रास रस श्रृंगार छंद छप्पे गुण माधुर्य सद सत लक्षणा कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दूरी भाजत पवन गवन बस बिंब रूप जलमय बहु साजत। तो यहाँ पर यमुना की चंचल लहरों पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो कभी वो सैकड़ों चंद्रमा के रूप में दिखलाई पड़ता है और कहीं छिपकर भाग जाता है। देखिए, अगर शांत यमुना का जल है तो चंद्रमा एक ही दिखाई देगा। अगर यमुना के जल में कोई पत्थर मारो या लहरें उठा दो तो सैकड़ों चंद्रमा बन जाते हैं। उसी की परिकल्पना यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है ना। हवा की गति के साथ साथ चंद्रमा यमुना जल में प्रतिबिंबित होकर अत्यंत ही शोभा देता है। मनुष्य भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले और कई तरंग की डोर हिंडोर न करत कलोले। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा यमुना के प्रेम में अनुरक्त होकर उसकी गोद जल में लोटता फिरता है। अथवा आगे देखते हैं, कई तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले। तो हिंडोरन माने होता है बच्चों झूला, अथवा लहरों की डोरी पर, ये हम कहना चाहते हैं, अथवा लहरों की डोरी पर झूला झूलते हुए किलोले कर रहा है। कौन? चंद्रमा, है ना। इसके बाद कई बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती। यहाँ पर अथवा बच्चों द्वारा, बाल गुड़ी माने होता पतंग, अथवा बच्चों द्वारा उड़ाई जाने वाली पतंग है जो इधर उधर उड़ती हुई शोभा दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ब्रजबाला कोई गोपी, है ना, यमुना जल में स्नान करने के लिए हिलती हुई जल में आ रही है। जिसका मुख चंद्रमा सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर जो जल के अंदर चंद्रमा प्रतिबिंबित है उसकी परिकल्पना ये किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ब्रजबाला यमुना जल में स्नान करने के लिए हिलती हुई जल में आ रही है, जिसका मुख चंद्रमा सा प्रतीत हो रहा है। कवि ने यमुना जल में पड़ने वाले चंद्र प्रतिबिंब का बड़ा ही सुंदर और उक्त चित्र के साथ वर्णन किया। उक्त चित्र इसको कहते हैं कि हमारे दिमाग में वही चित्र बन जाता है जो कवि ने यहाँ वर्णन किया। यहाँ पर कवि का यह प्रकृति चित्रण आलम्बन रूप में अत्यंत ही अद्भुत हुआ है। मनुष्य और डोले में उत्प्रेक्षालंकार है ना। के तरंग आवती में भ्रमालंकार, यहाँ भ्रम हो रहा है ना। अनुप्रास की स्वाभाविक छटा दर्शनीय है। देखिए बच्चों, यहाँ पर भ्रम अलंकार, एक संदेह अलंकार होता है, एक भ्रम अलंकार। तो भ्रम अलंकार में बिल्कुल भ्रम हो जाता है, तो यहाँ पर भ्रम अलंकार। अगली पंक्ति देखते हैं, मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल और कै तारा गण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। तो जुग माने होता है दोनों, है ना। पक्ष माने पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता शुक्ल पक्ष। यानी एक महीने के अंदर 15 दिन शुक्ल पक्ष होता, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। जिस समय हम चंद्रमा को आकाश में देखते हैं उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, फिर अंधेरे पाक को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। लुकत माने छिपता है ना।
अविकल माने पूर्ण। आइए देखते हैं। कवि कहता है यहाँ पर इन पंक्तियों में यमुना जल में छिपते और प्रकट होते चंद्र प्रतिबिंब का आलंकारिक वर्णन हुआ है। कवि कहता है कि पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब, जिस समय पूर्णमासी हो उस समय चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के चंचल जल में पड़ रहा है। इस दृश्य को देखकर कवि के मन में अनेक उत्प्रेक्षाओं और संदेहों ने जन्म ले लिया है। क्या जन्म ले लिया है? कि ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा दोनों पक्षों, कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों में उदित होकर यमुना के जल में विलीन हो जाता है, अथवा तारा समूहों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी कर रहा हो। यानी जब चंद्रमा दिखाई देता है जल के अंदर तो शुक्ल पक्ष हो जाता है, और जब चंद्रमा अदृश्य हो जाता है ना, दिखाई नहीं देता है तो कृष्ण पक्ष हो जाता है। और चंद्रमा जो है तारों से लुका छिपी का खेल भी खेल रहा है। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यही परिकल्पना किया है। कह कालिंदी, कालिंदी मानी यमुना, कह कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत और तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, है ना। यहाँ पर जो है अथवा यमुना अपने जल में, अथवा यमुना अपने जल में जितनी लहरें प्रकट करती है, चंद्रमा उतने ही रूप धारण कर उससे मिलने को दौड़ता है ना। और कह बहुत रजत चकई चलत, कह बहुत रजत चकई चलत, कह फुहार जल उच्छरत, और कह निष्पति मल्ल अनेक विधि, कह निष्पति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। बहुत बढ़िया वर्णन है। अथवा जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही हैं, अथवा जल की फुहारें उठ रही हैं। यहाँ पर बच्चों कालिंदी माने यमुना, चकई माने एक गोल खिलौना होता है जिसको बच्चे जो है नचाते हैं, उसको चकरी कहते हैं या चकई, है ना। तो जब चंद्रमा जल के अंदर प्रतिबिंबित है तो यहाँ पर कल्पना ये किया कवि ने कि अथवा जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही हैं, यानी भंवरें जल में उठती हैं, तो वही कल्पना किया। अथवा जल की फुहारें उठ रही हैं, अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार के व्यायाम कर रहा है, कसरत कर रहा है ना। और फिर इसके बाद तात्पर्य ये है कि चंद्रमा श्वेत यानी सफेद और यमुना का जल श्याम अथवा सांवला मिलकर असीम सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बच्चों प्रकृति का आलंबन रूप चित्रण इस पद की विशेषता है। चंद्रमा को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में रत दिखाया गया है। भाषा यहाँ ब्रजभाषा, अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक संदेह और मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य छंद छप्पय। इस जो है पाठ की हम आखिरी पंक्तियां आपके सामने रख रहे हैं। और कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत, और कहूँ कारंडो उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। तो कलहंस माने बच्चों होता है राजहंस, है ना। मज्जत माने होता है नहाते हैं। तो कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, पारावत माने होता है कबूतर, है ना। और कहूँ कारंडो, कारंडो माने होता है एक प्रकार का हंस, और बतख को भी हम कारंडो कहते हैं। बहुत ही दुर्लभ शब्द हैं ये, और बड़े ध्यान से देखना। और उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, तो बच्चों कुक्कुट माने होता है एक जल मुर्गा होता है, जिसको हम जो है जल मुर्गा को लोग गाँव में उसको पनडुब्बी या ऐसे कुछ चिड़िया कहते हैं उसको, तो उसको जल मुर्गा कहते हैं। तो इन शब्दों का अर्थ देखिए। कवि कहता है कि यमुना के जल में कहीं राजहंस कूजते हुए विहार कर रहे हैं, तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। बहुत बढ़िया कल्पना किया। और कहीं पर कारंडो नामक हंस विशेष उड़ते दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं पर जल मुर्गा भी दौड़ लगाती दृष्टगति होती है। जल मुर्गा पानी के ऊपर तैरती है, और अगर उसको परेशान करो तो जल के अंदर डुबकी भी लगा देती है, उसको जल मुर्गा कहते हैं। और चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत,
और सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत। बच्चों कहीं पर है ना, इसको फिर से देखिए, चक्रवाक चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, और सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत। कहीं पर चक्रवाकों के जोड़े जल विहार करते दिखते हैं, तो कहीं मछलियां पकड़ने के लिए एक टांग पर बगुले ध्यान लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तोते और कोयल कहूँ पिक जल कहूँ सुख पिक, सुख माने तोता, पिक माने कोयल, है ना। कहीं पर तोते और कोयल जल पी रहे हैं, तो कहीं यमुना जल में खिलते कमल समूहों पर भौरों की पंक्तियां है ना गुनगुन करके गा रही हैं। बच्चों यहाँ पर भ्रमरावली, भ्रमर धन अवली यानी भंवरों की पंक्तियां, अवली माने पंक्तियां होता है। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, और जनपान निहान कर सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, यमुना के किनारे यहाँ वहाँ सब जगह मोर नृत्य कर रहे हैं। मोर जब जल के किनारे या बादल देखता है तो खुश होता है, तो नाचते हैं। तो वही यहाँ पर परिकल्पना किया। और विविध आकार प्रकार के पक्षी बड़ी संख्या में मिलकर कलरव कर रहे हैं। इस प्रकार यमुना का जल पीते और उसमें स्नान करते पक्षी सब प्रकार का सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि यमुना की उस शोभा को मैंने अपने मन में धारण कर लिया है। काव्य सौंदर्य में देखिए, कवि ने पक्षी विहार के रूप में यमुना की शोभा का जो आकर्षक चित्रण किया है वह प्रशंसनीय है। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास, रस शांत, छंद छप्पे, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा है। बच्चों कंपटीशन के रूप में ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही लाभदायक होगी, इसलिए वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। और जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप लोग जो है कमेंट में लिख देना। और इसको भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको लिखा, इसको भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया। धन्यवाद, नमस्कार।